अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे कानों में मौजूद हैं। आज मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ चटपटे आलू चना चाट की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरे आलू चना चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 1 पाव उबले हुए चने लूँगी। इसके अंदर मैं 1 लेमन जूस ऐड कर दूँगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और स्पून की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा मैश कर दूँगी। इस चाट में मैश किए हुए चने अच्छे लगते हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चनों में उबलते वक्त ही मैंने नमक शामिल कर दिया था। चाट मसाले में और आमचूर मसाले में भी नमक शामिल होता है, इसलिए इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक शामिल नहीं करूँगी और इन तमाम चनों को मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट कर दूँगी और एक टमाटर लेकर उसे बारीक चॉप कर दूँगी। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मैं हमेशा अपनी रेसिपी बहुत ही प्यार से और दिल से आप सबके लिए बनाती हूँ, तो आप भी इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं चनों के अंदर ऐड कर दूँगी इमली का पल्प। इमली मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। गाढ़ी इमली को ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये यमी सा चाट माशाल्लाह, इसकी खुशबुएँ तारीफ़ के काबिल हैं। आप इसे बनाएंगे तो तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। ज़रूर इसे ट्राई करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज, जो मैंने स्लाइस में कट करके रख दिए थे। प्याज ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटरों को भी मैं ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बॉयल आलू। आलू को भी मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था और इसे छोटे छोटे स्लाइस पे मैं कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह चटपटे से यमी सा चाट हमारा बन के रेडी हो रहा है। मेरे घर में मेरे हाथ के बने हुए चाट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं जब भी इसे बनाती हूँ तो मेरी अम्मी जान और अब्बू जान भी इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अब इसमें मैं 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पापड़ी। पापड़ी को भी घर में मैंने खुद बनाया है। जल्दी मैं इसकी रेसिपी भी आप सबसे शेयर करूंगी। ये क्रंची पापड़ी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चटपटी सी आलू चना चाट की रेसिपी हमारे रमज़ान शरीफ में दस्तरखान की शान होती है। आप भी अपने दस्तरखान की शान को बढ़ाइए और स्टेप बाय स्टेप मेरे इस चाट की रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इसमें मैं बचे हुए इमली के पल्प में थोड़ा सा पानी ऐड करके इस चाट के अंदर ऐड कर दूंगी और जो दही भी बचा हुआ था उसके अंदर भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इनमें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। अब हम इसे किसी खूबसूरत से बाउल में डिश आउट कर देंगे। आप भी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।